पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग मुयुन के साथ उसकी सिटी में आ गया होता है। वहां आने के बाद मुयुन उसे अपने घर पर ले जाती है, लेकिन वांग ने मुयुन के अंदर अपनी मैजिकल फॉर्मेशन को डाल दिया था कि अगर मुयुन कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करती है तो वो मैजिकल फॉर्मेशन जो है वहां पर मुयुन को खुद ब खुद ही रोक लेगा, इसलिए वो वांग का वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद वांग ने उन सी वॉरियर के वेपन को निकाल कर उनकी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो भी आगे चलकर उन वेपन का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुयुन को देखते हैं जो एक ड्रैगन गॉड के पास आ गई होती है ताकि वहां आने के बाद वो उसकी मदद से वांग का फॉर्मेशन खत्म कर सके। वो वहां पर सीपिंग नाम के एक बंदे के पास आती है जिसका ही वो ड्रैगन गॉड है। वो उससे फॉर्मेशन निकालने की बात कर रही होती है। तब जो सीपिंग होता है वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुयुन के फॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर इसके अंदर कितना खतरनाक फॉर्मेशन डाला गया है। उसके बाद उसे पता चलता है कि इस फॉर्मेशन को जिस इंसान ने भी डाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम इतने पावरफुल इंसान से कहां से मिल गए, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे जल्दी कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। जो सुनकर तो मुयुन भी घबरा जाती है। वो वहां पर सीपिंग से कह रही होती है क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है, आप ही इसे नहीं तोड़ सकते। इस पर सीपिंग कहता है मैं इसे तोड़ने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर इस फॉर्मेशन को तुम्हारे अंदर किसने लगाया है। इसलिए मुयुन वहां पर उसे वांग के बारे में सारी कुछ बताने लगती है कि आखिर वो किस तरह से वांग से मिली थी। ये सुनकर तो सीपिंग भी हैरान रह जाता है। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुयुन के अंदर के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वांग का मॉन्स्टर आ चुका था जो वहां पर आने के बाद सीपिंग को रोक रहा होता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को ना तोड़ सके। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा मुयुन की सोल को ही बाहर निकाल लेता है और उसकी सोल को बाहर निकालने के बाद वो उसे एब्जॉर्ब कर जाता है। जिसके बाद उसने मुयुन के पास जितनी भी खास चीजें थी उसे भी उठा लिया था और वो सारी चीजें लेके वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो सीपिंग भी हैरान रह चुका था कि ये मॉन्स्टर कहाँ भाग रहा है। वो भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि उससे मुयुन की सोल को और उसके बाद जो भी कीमती चीज थी उसे वापस ले सके। उसने वहां पर अपने ड्रैगन गॉड को भी बाहर निकाल लिया था। उसके कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से बस भागे जा रहा था। ये देखकर सीपिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को रोक सके। लेकिन वो मॉन्स्टर भी वहां पर बड़ी ही आसानी के साथ उन सभी के सभी स्केलेटन सोल्जर को वहां पर मार डालता है। सीपिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर इस मॉन्स्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है। ये तो सारे के सारे मेरा अटैक को रोके जा रहा है, पर वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा से कई सारे स्केलेटन सोल्जर को बाहर निकाल लिया था। वो सभी बाहर आने के बाद उस मॉन्स्टर को अपनी चेन की मदद से पकड़ रहे होते हैं, पर तभी वहां से एक तेज रेड लाइटनिंग गुजरती है जो वहां पर सारे के सारे स्केलेटन सोल्जर को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालती है। इस रेड लाइटनिंग को किसी और ने नहीं बल्कि वांग ने भेजा होता है क्योंकि वो वहां पर आ चुका था अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए साथ, और उसके साथ कई सारे मॉन्स्टर भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पर वांग को सीपिंग की पता बता दिया था कि ये यहाँ पर है और इसने यहाँ पर आपके फॉर्मेशन को उस लड़की के अंदर से निकालने की कोशिश की थी। जो देखकर तो सीपिंग भी घबरा जाता है। वो वहां पर डर के मारे वांग से कह रहा होता है अरे सीनियर आप क्या आप ही ने उस लड़की के अंदर फॉर्मेशन को लगाया था, मुझे माफ कर देना, मैं आपके बारे में जानता नहीं था कि आपके पास इतनी पावर होगी। वो तो मैं बस गलती से ही उस फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करने लग गया था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, इसलिए आप चाहो तो मुझे यहाँ पर माफ कर सकते हो। मैं दोबारा अपने सीनियर के साथ ऐसी गलत हरकत करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसकी तो वांग को देख कर अंदर ही अंदर से एकदम ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। उससे तो लग रहा था कि वांग अगर यहाँ पे गुस्सा हुआ तो उसका बचना यहाँ पर बिल्कुल ही नामुमकिन है। सीपिंग वहां पर वांग से कह रहा होता है कि आपको पता है मुझे एक छोटा सा और बहुत ही खास काम करना है, अगर आप उसमें मेरा साथ देंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा, तो कैसा रहेगा कि आप इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करें। ये सुनकर वांग उससे कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूं, कहीं तुमने मुझे आगे चलकर धोखा दे दिया तो। सीपिंग कहता है अरे सीनियर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो वैसे भी तो आपके पास ज्यादा ही पावर है, मैं आपको धोखा क्यों ही दूंगा। सीपिंग वहां पे कह रहा होता है आप मेरी बात तो मान लो, मैं आपको इसके बदले कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करूंगा, उसके बाद अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो। आपने अपना ब्रेक थ्रू किया तो उसके बाद तो आपका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो वहां पर कह रहा होता है मैं 2 बंदों को जानता हूँ जिनके पास नेट्स एंड सोल की पावर है, अगर हम दोनों मिलकर उन दोनों को मार दें तो एक नेट्स एंड सोल आपके पास हो जाएगी और एक नेट्स एंड सोल मेरे पास हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। आप अगर मेरी मदद करते हैं तो हम आसानी के साथ उन दोनों को खत्म कर देंगे, तो बताओ आपको मेरा प्लान कैसा लगा। तब ये सुनकर वांग को सीपिंग में थोड़ा डाउट तो लग रहा होता है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सीपिंग वांग को अपने साथ अपनी नाव में बिठाकर वहां से आगे ले जाने लगता है। वो उसे वहां पर चाय भी ऑफर करता है, लेकिन वांग उसे मना करते हुए कहता है मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस जो काम करना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ये सुनकर सीपिंग उससे कह रहा होता है आपको पता है जो 2 इंसान को हमें मारना है उसमें से एक मेरा बड़ा भाई है और एक मेरा मास्टर है, उन दोनों को ही हमें मारना होगा, तो क्या आप ये कर पाए। वांग वहां पर उससे कहता है मैंने देखो नेट्स एंड सोल के एक मास्टर को पहले भी मारा है, तो उसे मारना मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। सीपिंग
वहाँ पर कह रहा होता है ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से नेट्स एंड सोल लेवल वाले बंदे को मारा जाता है। मुझे अगर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी तो मुझे अपने मास्टर और बड़े भाई को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को मुझ पर कभी भरोसा नहीं हुआ कि मैं आगे चलकर एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाऊंगा। इसलिए आज उन्हें ही खत्म करके उनकी नेट्स एंड सोल मुझे चाहिए होगी, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं खुद भी पावरफुल बन सकता हूं। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हमें कैसे भी करके उन्हें किसी चीज में फंसाना होगा, और जैसे वो फंस जाएंगे उसके बाद हम उनके ऊपर अटैक करते हुए उनकी नेट्स एंड सोल को हासिल कर सकते हैं, जो हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगी। वांग उसे कहता है अगर तुम्हें यही करना था तुमने पहले इस चीज को ट्राई क्यों नहीं किया? तुम पहले अगर इस चीज को ट्राई करते तो हो सकता है कि तुम अपने मास्टर और बड़े भाई को मार सकते थे। जिस पर सीपिंग कहता है मैंने इसे ट्राई किया था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मेरी कल्टीवेशन पावर उनसे कम है। इसलिए मैंने अपना सारा का सारा प्लान आपको बताया, ताकि अगर आप मेरे साथ होंगे तो हम आसानी के साथ उन दोनों को खत्म करके उनकी नेट्स एंड सोल हासिल कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा प्लान आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आप चाहो तो मेरे मास्टर वाली नेट्स एंड सोल अपने पास रख लेना, और मेरे भाई की जो नेट्स एंड सोल होगी उसे मैं रख लूंगा। मुझे पता है कि नेट्स एंड सोल कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, और ये आपको चाहिए ही होगी। और जहां तक कि मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे इलाके में दूसरा कोई भी नेट्स एंड सोल लेवल का कल्टीवेटर आपको नहीं मिलने वाला, सिवाय मेरे भाई के और मेरे मास्टर के। जिसके बाद वो वांग को वहां पर ले जाने लगता है जहां पर उसका भाई और मास्टर अभी मौजूद होंगे। वहां पर आने के बाद वांग को एक गुफा दिखाई देती है जिसका दरवाजा बंद था, इसलिए सीपिंग अपने पावर की मदद से वहां पर एक पोर्टल बना देता है ताकि वो दोनों उसके अंदर जा सके। अंदर आने के बाद सीपिंग वांग को बता रहा होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको थोड़ा संभाल के रहना होगा। लेकिन जैसे वो अंदर आते वहां पर एक ड्रैगन खड़ा होता है जो उन्हें वहां पर अंदर जाने से रोक रहा होता है। सीपिंग वहां पर वांग से कहता है ये ड्रैगन जो है फॉर्मेशन से बना हुआ है, आपको इस गुफा की दीवारों के ऊपर जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वही सारे पत्थर मिलकर यहाँ पर इस ड्रैगन को बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इन पत्थरों का फॉर्मेशन तोड़ देते उसके बाद ये ड्रैगन अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन वांग तो सबसे पहले वहां पर उस ड्रैगन के पास ही जा रहा होता है ताकि उस ड्रैगन को ही खत्म कर सके। सीपिंग कह रहा होता है इस ड्रैगन से लड़के कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक कि ये दीवारों पर लगा फॉर्मेशन नहीं खत्म होगा तब तक ये ड्रैगन रुकेगा ही नहीं। लेकिन वांग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, उसे जो सही लग रहा होता है वो वहां पर वही कर रहा था। लेकिन तब वांग को वहां पर उस ड्रैगन के सर पे बना हुआ एक छोटा सा फॉर्मेशन दिखाई देता है, जो फॉर्मेशन यहाँ पर इस ड्रैगन को पावर दे रहा था। वांग को समझ में आता है कि ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पर यही इस ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो हो सकता है कि ये ड्रैगन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो वहां पर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को बाहर निकालता है और उसकी रिंग बनाते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक सीधा ड्रैगन के सर के ऊपर ही कर देता है। वो अटैक यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक ही अटैक लगते साथ ही वहां पर उस ड्रैगन का खेल खत्म हो गया होता है। वांग को तो यहाँ पर पत्थरों पे बना फॉर्मेशन तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने तो ड्रैगन की कमजोरी एक सेकंड के अंदर जान ली थी और उसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक करते हुए वहां पर उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। ये देखकर तो सीपिंग भी हैरान रहता है कि वांग ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, उसने तो आसानी के साथ इस ड्रैगन को खत्म कर दिया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन इस तरह से भी मर सकता है। अब जैसे वहां पर वो ड्रैगन मरा होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी अपने आप ही वहां से गायब होने लगती है, जिसके बाद उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर से जो पावर थी वो सारी चीजें निकल कर आसपास की दीवारों में फैलना शुरू हो जाती है। जैसे वो आसपास की दीवारों में लग रही थी, दीवारों पे बना जो फॉर्मेशन होता है वो भी अपने आप खत्म होने लग गया था। एक बार जैसे वो फॉर्मेशन वहां पर खत्म होता है वहां के सामने जाने का रास्ता खुल जाता है। सीपिंग वहां पर कह रहा होता है देखो इस रास्ते के अंदर ही मेरे मास्टर मेरा बड़ा भाई है जो काफी सालों से अंदर ही सोए हुए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर अभी बाहर निकालता हूँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद उसने अपने भाई को और अपने मास्टर को वहां से बाहर निकाल दिया था। जो सामने निकल कर आते हैं वो तो काफी गहरी डीप स्लीप के अंदर जा चुके थे, क्योंकि काफी सालों से वो दोनों यहीं पर कैद थे, जिस वजह से वो डीप स्लीप में जा चुके थे। इसलिए वांग वहां पर सीपिंग का जो मास्टर होता है उसकी नेट्स एंड सोल ले लेता है और सीपिंग जो होता है अपने बड़े भाई की नेट्स एंड सोल को ले लेता है, क्योंकि उन्हें वहां पर उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे भी वो डीप स्लीप के अंदर ही थे। और उस नेट्स एंड सोल को देने के बाद सीपिंग वहां से चला जाता है। उसके वहां पर इंटेंशन थोड़े गलत दिखाई दे रहे थे कि हो सकता है वो बाद में वांग के साथ फाइट करते हुए अपने मास्टर की नेट्स एंड सोल से छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए वांग पूरी तरह से तैयार होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।